वाओ डैड, आपका होम टाउन तो बहुत खूबसूरत है। आप हमें पहले क्यों नहीं लेकर आए? बेटा यहाँ पहले आने का टाइम ही नहीं मिला, और वैसे भी यहाँ आने की कोई खास वजह भी नहीं थी, बस यही समझ लो। वाओ, बेल टावर। मॉम बेल टावर। डैड प्लीज वहां पर 2 मिनट रुकाना, मुझे एक सेल्फी लेनी है बेल टावर के साथ। समीर बेटा, तुम गाड़ी यहीं पास में रोक दो, मैं बीच के रास्ते से वहाँ चला जाऊंगा और जमीन का सौदा पक्का करके वापस आ जाऊंगा। अरे काका, इतनी जल्दी भी क्या है, हम घर ही तो जा रहे हैं, तो आप बाद में चले जाइएगा। बेटा, जमीन का सौदा बहुत दिनों से रुका हुआ है और तुम इन लोगों को नहीं जानती हो। एक एक मिनट में इनका मन बदलता है, और फिर जिस काम के लिए आए हैं पहले उसको कर लेते हैं। बस बेटा, गाड़ी यहीं रोक दो। काका थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। हाँ बेटा, मैं आ जाऊंगा। डैड प्लीज 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 यहाँ पर रुका दीजिए प्लीज, मुझे एक फोटो खींचनी है। डैड 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 प्लीज डैड। ये क्या सीधा निशान? डैड, इसे ट्रैवल लॉग कहते हैं। मैं इस ट्रिप के सारे पिक्चर्स खींचूंगा, और वैसे भी पहली बार तो आपके होम टाउन आया हूं ना। अरे रोक दो ना गाड़ी, 2 मिनट की तो बात है, और वैसे भी हम तो घर ही जा रहे हैं, घर जाके तो हमें आराम ही करना है। डैड प्लीज। कम सो नाइस ना। चलो चलो चलो, पास पास पास। थोड़ा इधर आइए। ठीक है। हाँ? एक मिनट। हाँ डैड, चलिए एक फोटो। बेटा तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे ये सेल्फी में कोई इंटरेस्ट नहीं। नो प्लीज लेट्स गो। ओके, फर्स्ट सेल्फी में इंटरेस्ट नहीं है, पर मॉम में तो है ना। जवाब दीजिए। अपने बेटे की बात का जवाब दीजिए। चलिए अब आप इनके साथ मिलकर टीम बना। चलिए प्लीज। डैड कम डैड, फास्ट। 2 ही मिनट है अपने पास। हाँ, डैड ने बोला है। के पीछे विल गो अप, ऊपर। कमाल क्या? वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। अमेजिंग है ना? नाइस। डैड ऊपर आओ, कम अप। So much fun, come. जल्दी बैठो बेटा, कम ऑन। जगदीश भाई, इस आम के बगीचे की हम बिल्कुल सही कीमत दे रहे हैं, इसके ऊपर कुछ भी मिलना मुश्किल है। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम चंद्र प्रकाश, देख रहे हो 1500 आम के पेड़ हैं
और तुम तो इसकी आधी कीमत दे रहे हो। अरे लेकिन आपने जो कीमत बताई है जगदीश भाई वो बहुत ज्यादा है। अरे भाई बाग भी तो 6 एकड़ का है और इस बारे में हमारी शहर से पहले ही फोन पे बात पक्की हो चुकी है, फिर अचानक दाम आधा कैसे हो गया? देखिए मुझे जो कुछ बताया गया है मैं वही आपको बता रहा हूँ, बाकी मुझे बड़े ताऊजी से बात करनी होगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या जल्दी बात करके आओ, अरे दूसरे लोग भी तैयार बैठे हैं इसको खरीदने के लिए बाग को। चलो ठीक है, चलता हूँ मैं। चंदर जल्दी आना, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा मैं। ठीक है ठीक है। सदा सुहागत। अरे बेटा बड़ी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे माँ हम तो जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे साहबजादे की फोटोग्राफी नहीं लेते। बेटा दादी कितना बड़ा हो गया मेरा बच्चा, आंखें तरस रही थी तुझे देखने के लिए। तू पहुंचा कब दीपक? बस भैया अभी थोड़ी देर पहले ही आया। और भाभी पायला को खुश होइए। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। दादी वो सुनीता नहीं दिख रही। अरे सुबह से तेरा नाम ले रही है, ऊपर अपने कमरे में है, जा जाके मिल ले। चाचू शट है, कैसा है रे तू? गुड। हाँ मैं सुनीता से मिलता हूँ। भैया सुनीता चूची डॉल मेरा। कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ पता है। ओके आई एम सॉरी, मैं सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ था। 10 मिनट? आप बहुत लेट हो। ओके बाबा प्लीज माफ कर दे मुझे। अच्छा ठीक है, कुछ खाओगे कुछ पियोगे? कुछ लेके आओ? नहीं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, बस सिर्फ तेरा गाँव देखूंगा। चलो खाऊंगी क्या? अभी चलो। हाँ हाँ वेट, उसके पहले मेरे पास तेरे लिए गिफ्ट है। गिफ्ट? कहाँ है गिफ्ट? दिखाओ ना जल्दी, कहाँ पे? तू रुकेगी तो दे पाऊंगा ना। हाँ जल्दी दो। गिफ्ट तेरा। आइज क्लोज्ड। बहुत अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू भैया, सबसे अच्छे भैया हो। थैंक यू क्यूटी। अब हम इस पे ना वीडियो चैट कर सकते हैं, यू नो। चल 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 अभी मुझे गाँव दिखा। हाँ चलो चलो Okay. चलो। अरे वेट, अब मुझे चेंज करना है तो रूम पहले दिखाना पड़ेगा। भैया किसको इम्प्रेस करना है? ये गांव है, गांव शहर नहीं। बिना शैतान हो गई। चल इतने सालों बाद गांव आने की क्या जरूरत थी, शहर से ही काम कर लेते।
आप इस डील के लिए काका और दीपक यहाँ होना बहुत जरूरी था। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं इस जमीन के पट्टे पर तीनों के नाम, और इन तीनों की सिग्नेचर के बिना इसका सौदा हो नहीं सकता। और हाँ, वो लक्ष्मी भाभी की कोई खबर? ठीक ही होगी। जब से अजय गुजर गया है अपनी मायके में ही है। और सुनीता सुनीता तो खुश है ना? उसकी खुशी का तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ जब से उसे गोद लिया है। अरे दादी सुनो ना, मैं और निशांत भैया बाहर घूमने जा रहे हैं, ठीक है ना? अरे नमस्ते चाचा, नमस्ते चाची। खुश हो खुश हो। ठीक है ना दादी, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। से पहले लौट आना। ठीक है दादी। और सुन, आते वक्त इमली लेके आना। ठीक है दादी। अरे सुन तो। ये बच्चे भी ना कब तक यहाँ रुकने का इरादा है? माँ बस जैसी ये जमीन की डील कंप्लीट हो जाएगी निकल जाए। भगवान करे ये डील जल्द से जल्द हो जाए और आप लोग यहाँ से लौट जाओ। क्या बात है माँ, हम यहाँ इतने सालों बाद आए हैं, आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है बहू, आप लोग मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। क्या हुआ भैया, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि अंदर घुसूं कि ना घुसूं। घुस जाओ भैया, अगर मगरमच्छ आएगा ना तो मैं हूँ ना। क्या भैया मेरा भैया गिर गया और तुम लोग को हंसी आ रही है। और सुनीता जरा 1 मिनट इधर तो आना। आती हो रुको, तुम लोग की खिलखिलाहट बंद करती हूँ। सुनीता रुक जा यार। अरे भैया टेंशन मत लो, मगरमच्छ को पता है कि आप मेरे भैया हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम कौन होती मेरे भाई को रोकने वाली? हाँ, कहाँ रहते हो, कहाँ ठहरी हो, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आई हो? मैं इसी गांव से हूँ। स्कूल वाले गली के आखिर में मेरा घर है। स्कूल वाली गली? लेकिन मैंने तुम्हें नहीं देखा आज तक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम। भैया चलो, लेट हो रहा है, चलो ना जल्दी, दादी डांटेगी हम लोग को, जाना है। चलो भैया चलो। अरे चलो भैया, हम लोग को इमली लेने भी जाना है, चलो। मेरे शूज तो ले लूं। जल्दी चलो भैया।
जल्दी बुढ़े हो जाओगे। सुनीता, उस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है। आज से पहले जिस लड़की को मैंने नहीं देखा उसे आप कैसे देख सकते हो? पता नहीं। एक बात बोलो भैया, वो लड़की शायद से झूठ बोल रही है। मैं इस गांव में सबको जानती हूँ, लेकिन उस लड़की को मैंने पहली बार देखा। रुको 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 भैया रुको। भैया आप इधर ही रुकना, मैं दादी माँ के लिए इमली लेकर आती हूँ। हेलो, कोई है? भैया, अरे भैया कहाँ चले गए? भैया, इधर मेरे भैया खड़े थे, आपने देखा क्या? ये लड़की, हाँ, मैंने इस लड़की को डैड के पुराने एल्बम में देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये फोटो तो 1995 की है। ये लड़की 20 साल बाद भी ऐसे ही दिखती है। कहीं वो लड़की मर तो नहीं गई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओह माय गॉड। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो कोई! मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, आप लोगों का यहाँ ठहरना बिल्कुल ठीक नहीं है। सुबह होने के पहले आप सब यहाँ से निकल जाओ, सबके सब निकल जाओ। क्यों निकल जाए? माँ मुझे बताइए कि हम अपने ही गांव से, अपने घर से क्यों निकल जाए? मुझे बताइए, प्लीज बताइए माँ। निशांत भैया, निशांत भैया घर आए क्या? निशांत? घर आ गए? क्या मतलब? वो तो तेरे साथ गया था ना? हाँ दादी, मेरे साथ ही गए थे, लेकिन मैं जब इमली लेकर आई तो देखा कि वो वहां है ही नहीं। मुझे लगा कि वो घर आ गए होंगे। ओह, वो शायद उससे मिलने गए होंगे। किससे मिलने गया होगा? किससे मिलने गया होगा? सुनीता बताओ मुझे। दादी मैं अभी आती हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं चाची, मैं अभी गई और अभी आई। रुको ना सुनीता।
ये सब क्या हो रहा है समीर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लाश? काका! 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 अरे जो 20 साल पहले हुआ था आज वो फिर हो रहा है। हे भगवान, अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। काका तो सिर्फ जमीन का सौदा करने गए थे ना, फिर ये क्या हुआ समीर? ये सब हमारे साथ फिर से क्यों हो रहा है? फिर से? मुझे बताओ, ये फिर से का क्या मतलब है समीर? अरे तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हमारा परिवार खतरे में है? समीर, समीर कहीं निशांत की जान तो खतरे में नहीं है। समीर, समीर प्लीज निशांत को ढूंढो, समीर प्लीज निशांत को ढूंढो, समीर। मैं अपनी बेटी को कुछ होने नहीं दूंगा। निशांत भैया, निशांत भैया। जी भाई साहब, तुम खेतों की तरफ जाके रहो, मैं उधर गांव की तरफ देख। ठीक है भाई साहब। ये कौन है ये लड़का? गांव में कभी देखा नहीं इसको पहले। अरे क्या हो रहा है? अरे हटिए, हटिए आप लोग, हटो। निशांत, 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 ये बेटा क्या? ठीक है भाई, इसे घर लेके चलते हैं। उठाओ, उठाओ, उठाओ। आप सबको पता है ना कि निशांत को क्या हुआ है? अब कुछ भी हो, आपको मुझे ये बात बतानी ही होगी कि यहाँ हो क्या रहा है। बेटा कैसे बताऊं? हमारे परिवार पे एक बुरी आत्मा का साया है। खोल रही हूँ दरवाजा। तू? हाँ मैं। सुन ले विमला देवी, अपने बेटे से बोल मेरी बेटी से दूर रहे। वो उसको झूठे सपने दिखाकर बहला रहा है, उसका फायदा उठा रहा है। अरे जा जाकर अपनी बेटी को संभाल। वो मेरे भोले भले समीर को फंसा रही है। अरे मेरे जीते जी मैं उन दोनों की शादी कभी होने नहीं दूंगी, समझे? अगर फिर से प्रिया के करीब आने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझी? चल जा। मैंने समीर को बहुत समझाया कि रिया और उसके परिवार से दूर रहना। वो भले लोग नहीं हैं, पर समीर ने मेरी एक नहीं सुनी। रिया और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। पहला प्यार था हमारा, लेकिन परिवार के झगड़ों की वजह से हमने भागकर शादी करने का प्लान बनाया। और उस दिन मैं उसका इंतजार करता रहा, वो नहीं आई। बाद में हमें पता चला कि रिया की मां को उसकी भागने की खबर मिल गई। वो इतने भयंकर गुस्से में थी कि उसी दिन उसको लेकर गांव से गायब हो गई। हम लोगों को लगा कि वो लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन एक दिन उसने रिया को मार दिया और खुद को फांसी लटकाकर आत्महत्या कर ली।
उसके घर से एक खत मिला कि वो लौट कर वापस आएगी और जीते जी हमारी जिंदगी को नर्क बना देगी। सारा गांव जानता था कि वो तंत्र मंत्र जानती है। मरने के बाद वो एक बड़ी ताकतवर शक्ति बन गई और उसने मेरे बड़े बेटे अजय को मुझे लगा कि मेरे परिवार की जिंदगी खतरे में है, इसलिए मैंने दीपक और समीर गांव से बाहर शहर में भेज दिया। तो इसी वजह से इतने सालों हम अपने ही गांव कभी नहीं आए। लेकिन समीर तुम्हें तो सब कुछ पता था ना, तुम तो सब कुछ जानते थे, फिर हमें क्यों यहाँ पर लेकर आए? आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से निशांत की जिंदगी खतरे में है। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन यकीन करो आकांक्षा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि कल सुबह हम सब यहां से चले जाएंगे। बस आज रात की बात है। सुनीता? 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 सुनीता रुक जाओ। सुनीता, 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 सुनीता जागो, सुनीता, सुनीता होश में आओ, सुनीता। वो होश में नहीं आएगी। ये तब तक होश में नहीं आएगी जब तक मैं नहीं चाहती। क्या किया तुमने सुनीता के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ इसे मजबूर किया है तुम्हें यहाँ लाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही मुझे आजाद करवा सकते हो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? तुम ही मुझे मारना चाहती थी ना? नहीं निशांत, नहीं। मैंने ही उस कमरे की खिड़की खोली थी जहां से तुम बाहर कूद गए थे। मैं तुम्हें घर तक इसलिए लेकर आई ताकि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता सकूं। तो फिर वो कौन है जो मुझे मारना चाहती है? मेरी माँ। तुम्हारी माँ? हाँ, मेरी माँ। अगर मैंने उन्हें नहीं रोका तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? आखिर हमने किया क्या है? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है। मेरी माँ ने मुझे कैद करके रखा है। मैं चाहकर भी वहां नहीं पहुंच सकती जहां मेरी माँ समीर को मारने वाली है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे आजाद करवाना होगा। पर मैं तुम्हें आजाद कैसे कराऊंगा? यहाँ एक यंत्र गड़ा हुआ है, उसे निकाल के जलाना होगा। सोचो मत,
मेरे पास समय बहुत कम है। यह आत्मा ऐसे शांत नहीं होगी। पहले इसने अजय भाई साहब को मार दिया, फिर काका को, अब कहीं ये मुझे भी। कौन है वहां? कौन है? निशांत, पुराना लॉकेट यहाँ। माँ, दीपक भैया नहीं है कमरे में, कहाँ गए होंगे? ये सुबह सुबह कहाँ जाएगा? पीछे के बगीचे में टहल रहा होगा, जा जाके देख। दीपक भैया, दीपक भैया, चलो आओ समीर, आओ, चलो 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 चलो। समीर, मेरे साथ ऊपर चलो चलो। समीर, समीर रुक जाओ, समीर, 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 समीर प्लीज रुक जाओ, समीर। रुको नहीं, चलो चलो। समीर, समीर, समीर रुक जाओ। समीर प्लीज, समीर नीचे आ जाओ। समीर मत कूदो, मैं अपने दोनों बेटों को नहीं खोना चाहती। अब इसे कोई नहीं बचा सकता, इसे अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। रुक जाइए। इसके बाद तेरी बारी है। आज इस खानदान से कोई जिंदा नहीं बचेगा। रुको समीर, मुझे पता है कि तुम मेरी माँ के कब्जे में हो, लेकिन मुझे ये भी पता है
कि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। होश में आओ समीर, हिम्मत करो समीर। तू फिर भी इससे प्यार करती है? जान बचाना चाहती है इसकी? माँ, समीर ने मुझसे हमेशा से बहुत प्यार किया है और मैंने भी उससे बहुत प्यार किया। समीर ने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया और मैंने भी धोखा नहीं दिया। मुझे पता है समीर, तुम उस रात को यही सोच रहे थे कि मैं क्यों नहीं आई, लेकिन मैं आती कैसे? तुम्हारे भाई ने मुझे मरवा जो दिया था। माँ, समीर को नहीं पता कि उनके भाई और काका ने मिलकर साजिश की थी हमें मारने के लिए। ये बात सच है समीर कि जिस दिन हम गांव छोड़कर जाने वाले थे, मैं आ ही रही थी। उस दिन तुम्हारे भाई और काका ने 2 आदमियों को भेजा था। मैंने बहुत घंटी बजाई, लेकिन कोई नहीं आया मदद करने के लिए, क्योंकि गांव वाले मेले में थे और तुम गांव से बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। लेकिन कोई नहीं आया सिवाय उन 2 गुंडों के। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को, दोनों को मार दिया और उस गुनाह को छुपाने के लिए एक कहानी भी बना दी कि मेरी माँ ने मुझे मार दिया और आत्महत्या कर ली। 20 साल तुम्हारे लिए इंतजार किया, सिर्फ यही कहने के लिए कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तुमसे तब भी प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हूँ। तू कल भी मूर्ख थी, तू आज भी मूर्ख है। तेरी इसी नादानी का फायदा उठाकर इन सब ने मिलकर तुझे मार दिया था। तुम बेकसूर हो समीर, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। समीर रुक जाओ। Dad, no, please. कूद जा समीर, कूद जा, कूद जा। मेरा बदला पूरा हो गया, अब सिर्फ ये बच्चा बाकी है। मैं इसे मार डालूंगी, मार डालूंगी। माँ, आप तब भी गलत थी और अब भी गलत हो। सच्चाई के आगे हमेशा से बुराई ने घुटने टेक दिए हैं माँ। समीर, समीर तुम ठीक तो हो? ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। माँ, मुझे पता है कि समीर के भाई और काका ने हमारी जान ले ली थी, लेकिन हमारा कोई हक नहीं बनता समीर की जान लेने का। वो हक सिर्फ उनका ही है जिन्होंने ये जहान बनाया है। मुझे माफ कर दो रिया, मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी मैंने, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। हो सके तो माफ कर देना मुझे,
नहीं समीर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भले ही हमारा प्यार 2 पल के लिए था, लेकिन सच्चा था। मैं तुमसे तब भी प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हूं। खुश रहना समीर। चलो भाई, सुबह हो गई, बोलो कुकड़ो। अबे कौन है वो बड़े बाप का बेटा? देखूं तो जरा। ये है वो, ये। ओ तो ये डीएसपी का लड़का, देखो तो जरा दिखता कैसा है। पहले कुकड़ू को बोल के दिखा। चल चल, अब अपना मुंह दिखा, चल। मुझे छोड़ दीजिए सर। अबे देख, इस कॉलेज के डीएसपी भी हम हैं और जेलर भी, समझा कि नहीं? समझा सर। तेरे लिए हमारे पास एक छोटा सा काम है। पास के जंगल में एक कुआं है, मालूम है ना? हाँ सर, सुना है सर। आज रात को उस कुएं में से 1 बाल्टी पानी भर के ला। खाली हाथ वापस मत आना। सर मैंने सुना है वहां पर आत्माएं हैं। 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली उस कुएं में। कुछ लड़कियों को प्यार हो गया था 1-2 लड़कों से, और लड़के निकले बदमाश। हमारे जैसे। लड़कियों का दिल टूटा, कुएं में कूद के जान दे दी। बेवकूफ लड़कियां। वही आत्माएं घूम रही है वहां पे। सर वहां पे मत भेजो सर, वहां पे मत भेजो। मारो सर मेरे डैडी ने आज तक मेरे पर उंगली तक नहीं उठाई सर। अबे सिर्फ 1 बाल्टी पानी लाने के लिए ही तो बोल रहे हैं तुझे। कौन सी जान ले रहे हैं तेरी? सर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है सर, मुझे वहां नहीं जाना सर। मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो। अबे तेरे डैडी तो शहर के बहुत बड़े शेर बनते हैं, इस शहर के घर में गीदड़ कैसे पैदा हो गया? और इस कॉलेज में तुझे रहना है ना, तो ये काम तो तुझे करना पड़ेगा। नहीं तो अगले 4 साल तक तू रोज रात यहाँ मुर्गा बनेगा और सबको बांग देकर उठाएगा। पानी तो तुझे आज लाना ही पड़ेगा। आज रात को उस कुएं में से 1 बाल्टी पानी भर के ला। नहीं तो अगले 4 साल तक तू रोज रात यहाँ मुर्गा बनेगा और सबको बांग देकर उठाएगा।
क्या हो गया इसे? बेहोशी है ना? पता नहीं, शायद मर गया। ये तो कुएं में ही बेहोश हो गया। बाल्टी बाल्टी तो भूल ही गया ये। मैं पानी से बाहर निकली और मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और फिर मैं कूदी इसके ऊपर। यार, हमने इसे वहां बेच के गलती कर दी। अगर ये सही में मर गया तो हम सब फंसेंगे। राहुल, राहुल, राहुल उठ, राहुल उठ। देखा, बोला था कुछ नहीं हुआ इसे, एकदम सही है। राहुल, राहुल, ओए, कुछ बोलता क्यों नहीं है? राहुल, तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास। अबे तू होता कौन है मुझे काम देने वाला? काम सुनने से पहले ही डर गया। बच्चे, डर भी हमसे डरता है, समझा? लगी शर्त? चल, लगी शर्त। बता क्या काम है? एक घर है, उसमें मेरी 2 कजन्स रहती थी, चाचा की बेटियां, दोनों मर गई वहीं पे। बस इतनी सी शर्त है? चल ठीक, अगर मैं ये शर्त जीत गया, बच्चों, पूरे साल तुझे मेरे जूते साफ करने पड़ेंगे, सोच ले। उस घर में एक रात बिताकर दिखा। चल ठीक है, बता कहां है ये घर? प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? आज वो मरेगा मेरे हाथों। ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? कहाँ जा रहे आप? बीच में से हट जा। मेरा बेटा कहाँ है? कौन हो तुम? सिक्योरिटी, अंदर कैसे आने दिया? अरे अरे
मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है? कौन बेटा? मेरा बेटा राहुल कहाँ है? वो राहुल, हाँ राहुल, मेरा फूल जैसा बेटा राहुल। मैंने आज तक कभी उस पर उंगली नहीं उठाई। घर में किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और तुम लोगों ने उसकी रैगिंग करवा दी। और रैगिंग होती गई और तुम लोग चुपचाप देखते रहे। कहाँ है मेरा बेटा? वो चला गया 2-3 दिन पहले। चला गया? कहाँ चला गया? मालूम नहीं कहाँ चला गया। मालूम नहीं? इस कॉलेज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, आग लगा दूंगा मैं। 5 मिनट में मेरा बेटा इस ऑफिस के अंदर होना चाहिए। पांच मिनट में अगर मेरा बेटा मेरे सामने नहीं आया तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा तू जानता नहीं है। मैं वार्डन को बुलाता हूँ, पूछता हूँ मैं वार्डन से। वार्डन, मेरे कमरे में। क्या है? क्यों बुला? मेरा बेटा राहुल कहाँ है? मैं यहाँ का वार्डन हूँ, हमारे बेटे का सेक्रेटरी नहीं हुआ है। बता मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? बोल, कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? आपका बेटा पिछले 2 दिनों से एक बंगले के बाहर बैठा है। बंगले के बाहर बैठा हुआ है? हाँ, वो वहां से हिलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन वो वहां कर क्या रहा है? मालूम नहीं। और तुमने उसे वहां छोड़ दिया? बंगला खतरनाक है सर। हाँ, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। चल, मुझे वहां लेकर चल। चल। ए बल्लू किधर है? ओए, तेरे से पूछ रहा हूं। अबे ये आंखें काली काली क्यों करके बैठा है? बल्लू कहाँ है? 2 दिन से गायब है वो। पहले शर्त लगा, फिर बताऊंगा। शर्त? लगाई शर्त। डरता हूं क्या? हाँ, बोल। एक रात इस घर में बिताकर दिखा। ठीक है, अगर मैंने इस घर में एक रात बिता दी तो अगले 4 साल तक तू हॉस्टल में मेरे कपड़े धोएगा। ठीक है। चल अब बता, बल्लू कहाँ है? अंदर जा, तुझे बल्लू अंदर ही मिलेगा। मतलब वो 2 दिन से अंदर ही है? हाँ। कौन है? कौन है? ये कौन है? अंदर जा, पता चल जाएगा। कौन है?
क्रांति। कौन है? कहा ना मैं हूं क्रांति, अंदर आके क्रांति कर दूंगा। क्रांति, क्रांति, मुझे बचा ले क्रांति। ये तो बल्लू की आवाज है। बल्लू अंदर ही है, बचाएगा नहीं उसे। क्रांति, दरवाजा खोलो। राहुल दरवाजा क्यों बंद किया? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? अरे है कौन वहां? कौन है? अरे क्या कौन है लगा रखी है? बोला ना मैं हूं क्रांति, बल्लू का दोस्त। कहाँ है बल्लू? बल्लू 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 मेरे भाई तू कहाँ है? भाई मैं तुझे लेने आया हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? बल्लू तू कहाँ है? दरवाजा खोल। क्यों क्रांति, डर गया? तूने ही कहा था ना मुझे कुएं में कूदने के लिए। कहाँ है राहुल? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो यहीं बैठा हुआ था। यहीं बैठा हुआ। तो झूठ तो नहीं बोल रहा है? सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर? मरना है क्या मुझे? मैंने उससे कहा भी था भाई चल मेरे साथ, यार मत। फिर वो कहने लगा कि नहीं, बहनों ने मना किया मुझे, बोला बैठे। बहनों ने? हाँ। राहुल की कोई बहन नहीं है। वो तो कह रहा था कि बहनें यहीं रहती है अंदर।
नहीं नहीं, यहाँ पे कैसे? मेरे राहुल का ब्रेसलेट, इसका मतलब मेरा बेटा यही था। भागो साड़ा, भागो। मैं कहता हूँ रोक, पकड़ इसे, पकड़, रोक। क्या हो गया? ये लाइट क्यों चली गई? श्रुति, टॉर्च कहाँ है? टॉर्च ढूंढो। कौन है? कौन है? कौन है? अरे कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? कौन है? दीदी, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? दीदी, आप बोलते क्यों नहीं? दीदी, कौन है? दीदी, मुझे डर लग रहा है दीदी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? दीदी, कौन है? शहर के हर एक नागरिक के लिए खास सूचना। एक बहुत ही खूंखार अपराधी पुलिस के हाथों से बच निकला है। सभी से निवेदन है कि वे सावधान रहे। पकड़ेगा इसको, तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। जिंदा कैसे है अभी तक? बच गया। मैं कहाँ गया? फिर से वही आ गया। मैं बच नहीं सकता, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है। तू मर के यहाँ से निकल सकता है, जैसे वो पल्लू यही मर गया था। तेरी भी गर्दन कटेगी। मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा, मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा, मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा। क्रांति! हे भगवान, मुझे बचा ले। मैं सब गंदे काम छोड़ दूंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा। मैंने भी यही बोला था। बल्लू, उठने बल्लू यार, उठने। क्या हो रहा है यार? तेरा तेरा सर
हवा में घूम रहा है यार। बल्लू ये हो क्या रहा है यार? मैं यहाँ हूँ यार। मेरे बाल बता, मेरे बाल बता, मेरे बाल बता, मेरे बाल बता, क्या हो गया? ये क्या हो गया? कब मिली है लाश? आज सुबह बाई चांस कुएं में झांका तो लाश तैर रही थी। ये कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है ये? 3-4 दिन से जो तो उस बंगले के बाहर बैठा हुआ था। लाश की हालत तो देखिए सर, ये 3-4 दिन पहले ही मरा है। हमें आत्मा बन के इसे नहीं डराना चाहिए था। इसका बाप मुझे जान से मार दे। राहुल, राहुल मेरा बेटा, राहुल बेटा, तू कहाँ चला गया था? क्या हुआ बेटा? ये तेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? मैं पानी में गिर गया था पापा। हाँ बेटा, मैंने सुना था कैसे उन बदमाश लड़कों ने तेरी रैगिंग की थी। तेरा चेहरा इतना ठंडा क्यों है? तेरा पूरा शरीर जो है ठंडा। बहुत तड़पाया ना, उन लड़कों ने मेरे बेटे को बहुत तड़पाया। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अब कोई फायदा नहीं है पापा। कैसे कोई फायदा नहीं? चल चल मेरा बेटा, चल यहाँ से चल। नहीं, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। दीदी ने मना किया है। सुना आपने? यही तो कह रहा था मैं, कोई बहन है। बेटा ये कौन लड़की है जो अपने आप को तेरी बहन बोल रही है? 2 बहनें हैं पापा, यहीं रहती हैं। तुम्हें कैसे मिले? मैं यहाँ से जाया करता था पापा, एक दिन ऐसे ही मिल गई। मैंने कहा था ना सर आपसे, मैंने यहाँ पे एक कटे हुए सिर वाली लड़की देखी है सर। वो बड़ी दीदी हैं। उसका सर कटा हुआ है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। 20 साल पहले एक रात को। डोंट वरी, अरे मैं अभी आया, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। बस मैं निकला घर से। हाँ हाँ जी। देखो बेटा, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। डैड, डिनर तैयार है, हम आपका बर्थडे बनाने वाले थे और आप। आई नो बेटा, आई नो, लेकिन बेटा देखो, ये लोग बहुत परेशानी में है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। बस मैं जल्दी आ जाऊंगा। डैड, मैंने आपके लिए केक बनाया था। मैंने चुपके से देख लिया था। That's not fair, डैड, ये तो चीटिंग हुई। अपनी बेटी से कैसे चीटिंग?
देखो बेटा, मुझे देर हो रहा है, तुम लोग सब तैयार करके रखो, मैं यूं गया यूं आया। ओके चलो। और अब एक जरूरी खबर, रावत नगर और जीत नगर में रहने वाले सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि एक बहुत ही खूंखार अपराधी पुलिस के हाथों से बच निकला है और उसके हाथों में 10 इंच लंबा चाकू है। सभी सावधान रहे। देखो बेटा, तुम लोग जरा ध्यान रखो और अच्छी तरह से पूछताछ किए बिना किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। मैं दरवाजा बंद करके चला जाऊंगा, चाबी है मेरे पास। ओके जी डैड। टेक केयर। जी डैड। बाय बाय। सुनो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना नाम पूछे दरवाजा मत खोलना। जी डैड। जैसे ही डैड गए, लाइट भी चली गई। हाँ, ये लाइट को भी अभी जाना था। टॉर्च भी पता नहीं कहाँ रखी है। कौन है? कौन है? डैडी आप हैं क्या? कौन है? कौन है? मैं ये लैंटर्न ले जाती हूँ, इसमें बैटरी है ना? मैं देख कर आती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? दीदी कौन है? तू दरवाजा बंद कर ले ऊपर से, जब तक मैं बोलती हूँ खोलना मत। जी दीदी। बोलता क्यों नहीं है? कौन है? दीदी क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? दीदी आप बोलती क्यों नहीं? दीदी कौन है? दीदी आप बोलते क्यों नहीं हो? कौन है? कौन है? कौन है? ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ उन बहनों के साथ। मरने के बाद यही रहती है क्या? हाँ, इंतजार करती है लोगों का। लोगों का क्या हुआ जो अंदर गए? अंदर ही है अभी भी।
मैं कहाँ फंस गया? मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जैसे हम दोनों बहनें मरी, वैसे सबको मरना पड़ेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चोर ने मेरा गला क्यों काटा? अरे मैंने थोड़ी बोला था चोर को। एक बार तू मर गया ना किरांती, तभी तू यहाँ से बाहर जा सकता है। जैसे कि राहुल कभी अंदर आता है, फिर बाहर जाके बैठ जाता है, फिर अंदर, फिर बाहर। तूने मारा राहुल को? तूने बोला था उसको कुएं से पानी लेके आ। यहाँ कितनी शांति है। क्रांति, जैसे ही मैंने मेरी दीदी का खून देखा, मैंने वहीं दम तोड़ दिया था। की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बेटा चल चल, अब यहाँ नहीं रहना, चल। तो दीदी का क्या होगा? अरे छोड़ उन्हें, मैं बता दूंगा बाद में। चल चल। क्रांति! सीनियर्स के लिए रैगिंग करना बहुत हानिकारक है। कौन है?